एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। वो जमीन पर नोकीली पेंसिल से चित्र बनाता था। उसके पास पैसा ना होने के कारण वो नहीं पेंसिल खरीद पाता था, न ही कॉपी खरीद पाता था। और सोचता था कि अगर मेरे पास भी पेंसिल होता तो मैं बहुत अच्छा अच्छा चित्र बनाता। और ऐसा ही वो चित्र बनाता था। एक दिन वहाँ पे एक बुढ़िया प्रकट हुई और उसने रमेश को एक जादुई पेंसिल दिया और कहा कि इससे तुम गरीबों की भला करना और गरीबों की मदद करना। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इस पेंसिल से मेरा चित्र बनाकर मुझे बुला लेना। इतना बात कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। उसके बाद रमेश बहुत खुश होता है और जमीन पर एक सेव का चित्र बनाता है। वाह, क्या छड़ी है। के बाद अचानक ही सेव प्रकट हो गया। उसके बाद उसने बिल्ली का चित्र बनाया और वो बिल्ली का चित्र भी असली हो गया। यह क्या? यह तो एक जादुई पेंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बुढ़िया माँ आपका। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। उसके बाद रमेश ने एक फल की टोकरी बनाई और देखते देखते फल भी असली हो गया। उसके बाद गांव के बच्चे के लिए कपड़े, अनाज, किताब इत्यादि सामान बनाए और देखते देखते वो भी सब असली हो गया। रमेश गरीब किसानों को जो भी चाहता था वो बना कर दे देता था। इससे गांव के लोग बहुत खुश था और रमेश को बहुत मानते थे क्योंकि वो गांव वालों को मदद कर रहा था। और देखते देखते ये बात राजा की कानों तक पहुंच गई। उसके बाद राजा ने रमेश को बुलाने को कहा। उसके बाद रमेश आया तो राजा ने पूछा, पहले तुम सोने से बड़ा घड़ा बना दो और ये पेंसिल मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास बहुत धन है। मैं तो सिर्फ गरीबों के लिए चित्र बनाकर उनकी मदद करता हूँ। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसके बाद वो सैनिक से बोलकर वो पेंसिल छिनवा लिया और उसके बाद राजा अपने से सोने का घड़ा बनाने लगा, लेकिन वो सोना प्रकट नहीं हुआ। उसके बाद राजा ने मंत्री से बोला कि तुम चित्र बनाओ। उसके बाद मंत्री ने भी एक समान चित्र बनाया और वो भी प्रकट नहीं हुआ। तो वे और राजा गुस्सा आ गए और उससे बोला, सुनो रमेश, मैं जैसा कर रहा हूँ उसका चित्र तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। रमेश सोचने लगा, अगर मैं राजा का आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो राजा मुझे कारागार में डाल देगा, तो मैं गरीब की कैसे मदद करूँगा। तो रमेश एक काम किया। रमेश एक चतुर था। वो तुरंत पेंसिल उठाया और बूढ़ी माँ की चित्र बना दी। और वहाँ बूढ़ी माँ प्रकट हो गई। उसके बाद बूढ़ी माँ ने राजा साहब को समझाया। प्रणाम राजा साहब। सच कहूँ तो राजा साहब, आपकी कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन जो वाकई में गरीब है रमेश उसके लिए खुशियाँ लाने का कार्य कर रहा है। आपने पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर पाई और ना ही कोई दूसरे के हाथ से इस चित्र में जान आएगी। रमेश काम की लगन और उसकी ईमानदारी देखकर मैंने ये पेंसिल रमेश को दी है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने रमेश और बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बूढ़िया माँ गायब हो गई। उसके बाद राजा ने रमेश को सम्मान दिया।